हेलो एवरीवन, नमस्कार। विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये सेशन उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए, वेट कर रहे हैं कि नए विज्ञापन का, तो इस वीडियो में आपको वे सभी चीज़ें और वे सभी इंपॉर्टेंट बातें मिलने वाली हैं जो नए विज्ञापन में, मतलब विज्ञापन संख्या 52 में आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि ये जानकारी आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से मिली होगी। हो सकता है कुछ न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद कुछ डाउट्स रह गए हों, कुछ क्लियरली आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँगे और प्रिपरेशन आप और अच्छी तरीके से कर पाएँगे, क्योंकि जब तक डाउट बना रहता है तब तक प्रिपरेशन में मन भी नहीं लगता, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले डिस्कशन ये करने वाले हैं कि विज्ञापन संख्या 51 जो है, जो कि अभी भी अधर में है, रोक दिया गया है और जिसके इंटरव्यूज़ लगे हुए थे, पर सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अभी उसको यथास्थिति बनाए रखने के लिए कह दिया गया और विज्ञापन संख्या 51 का जो बीएड का एग्ज़ाम है, उसको भी अभी पोस्टपोन किया गया है, क्योंकि अभी 28 जुलाई को एग्ज़ाम होना था। अब जाके वो 19th अगस्त में उसको शेड्यूल कर दिया गया है। अब बात आती है कि विज्ञापन संख्या 52 क्या विज्ञापन संख्या 51 के होने के बाद निकलेगा या इसके पहले ही निकल जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे साथी जो इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं, आयोग गए, आयोग में उन्होंने बात की और उससे एक बात निकल के ये आई है कि विज्ञापन संख्या 51 अभी कोर्ट के अधीन है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, जिनके अभी इंटरव्यूज़ लगे हुए थे, जिन सब्जेक्ट के, बीएड को छोड़कर। ध्यान रखिएगा, बीएड में अभी ऐसी कोई आपत्ति नहीं है कि किसी प्रकार की कोई उस पे रोक लगाई गई हो। बीएड अपना अभी तक जो भी इसकी स्टैंडिंग पोजीशन है, वो सही पोजीशन में है। हाँ, सिर्फ़ इसलिए डेट बढ़ाई गई थी कि कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन करना था, 10 से 20 तक की डेट बढ़ाई गई थी, इसलिए उनको आवेदन करने का मौका दे दिया गया था। अब आगे चल के क्या कंडीशन बदलती है, वो समय के अनुसार ही आपको पता चलेगा, बीएड बीएड के विज्ञापन को लेकर। अब हम बात करते हैं नए विज्ञापन को लेकर जो आने वाला है इसी माह अंतिम सप्ताह तक। तो कोर्ट में जब लोग गए तो उन्होंने कहा कि विज्ञापन संख्या 51 भले ही वहाँ उसके अधीन हो, पर ये प्रक्रिया नई प्रक्रिया है, नए तरीके से विज्ञापन जारी किया जाएगा, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या टीजीटी पीजीटी का हो। तो आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के नए विज्ञापन में होने वाले संभावित बदलाव और जो कि आयोग के द्वारा पुष्टि इसकी की भी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो बदलाव है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए भी और कुछ बदलाव टीजीटी पीजीटी के लिए भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पैटर्न में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में। प्रश्नों और अंकों में यहाँ पर भारी वृद्धि की गई है। पहले हमारे पास 100 प्रश्न हुआ करते थे, अब इनकी संख्या हो गई है 120। पहले हमारे पास 100 प्रश्न हुआ करते थे, अब इनकी संख्या हो गई है 120। और पहले हमारा 100 प्रश्नों का जो टोटल हुआ करता था, 200 अंक का हमारा पेपर होता था, अब जाके होगा ये 360 अंकों का, मतलब 1 प्रश्न 3 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग को इसमें ऐड किया गया है, पहला बदलाव। और दूसरा बदलाव ये है कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आ जाएगी, 1/3 की माइनस मार्किंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो तीसरा बदलाव है, स्पेशली टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में, वो है जीएस को ऐड करना। अभी तक टीजीटी की पीजीटी की परीक्षा सब्जेक्ट पर बेस्ड होती थी, जिसमें अब आपको जीएस देखने को मिलेगा। और टीजीटी पीजीटी में एक बदलाव और भी है, यहाँ पर वो ऐड नहीं हो पाया। मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी की जितनी भी परीक्षाएं अब होंगी, उनकी पात्रता में भी परिवर्तन किया गया है। इसमें बीएड को भी इंक्लूड कर लिया गया है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, मीन्स अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बीएड होना ही चाहिए, पर पीजीटी में भी आपके पास बीएड होना अनिवार्य है। ठीक है ना? ये बात यहाँ पर लागू कर दी गई है। अब हम बात करते हैं आगे कि इसमें और क्या-क्या देखने को मिल सकता है। ये जो बदलाव हैं, किन स्कूल्स पर लागू होंगे? सबसे पहले तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लेते हैं। पूरे प्रदेश में 330 ऐसे महाविद्यालय हैं, जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय की श्रेणी में आते हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय वे, जो शासन के द्वारा संचालित तो होते हैं, लेकिन शासकीय पूर्ण रूप से शासकीय नहीं है, मतलब एडेड होते हैं, इनको फंड मिलता है उस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। जैसे कि एक होता है जीडीसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जो कि सरकार स्थापित करती है। ये किसी विशेष व्यक्तियों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, इसके बाद उनको एड फंड मिलता रहता है, तो जिसकी वजह से वो संचालित होते रहते हैं। ये अपने आप में एडेड स्कूल कॉलेजेस की बात यहाँ पर होगी, जहाँ से ये वैकेंसीज निकलने वाली हैं। इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी की बात कर लेते हैं। पूरे प्रदेश में 4512 जो विद्यालय हैं, जिनमें सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर।
कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो पैटर्न पहले था और वर्तमान में जो पैटर्न है, उसमें क्या बदलाव, मूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। पहला तो है कि इसमें कुल प्रश्नों की संख्या पहले 100 हुआ करती थी, अब आपकी होगी 120। 20 प्रश्नों की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। इसके बाद प्रश्नों के विभाजन की बात कर लेते हैं, तो 100 के जो क्वेश्चन हुआ करते थे, वो 70 प्लस 30 रहता था, जिसमें सब्जेक्ट के 70 क्वेश्चन और जीएस के 30 क्वेश्चन आते थे। अब जो आपका पेपर होगा, जिसमें 90 को आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएँगे और 30 क्वेश्चन आपके जीएस के आने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कुल अंकों की बात कर लेते हैं, तो पहले आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होता था और 200 मार्क्स होते थे, जिसमें ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स उसको दिए जाते थे। अब यहाँ पर 360 हो गया, पूरा प्रश्न पत्र 360 अंक का होगा, जिसमें से एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा और सबसे बड़ी बात है कि समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपका पहले भी 2 घंटे का होता था, अब भी 2 घंटे का होगा। इसका मतलब क्या है कि अब आपकी प्रैक्टिस इतनी मज़बूत होनी चाहिए, एक्यूरेसी प्लस टाइमिंग, टाइम बाउंड होके आपको अपनी प्रैक्टिस को मज़बूत करना पड़ेगा, तभी आप अपने सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे। जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया कि जब तक आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से नहीं करते हो, तो कहीं न कहीं समस्याएँ आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में देखने को मिलती हैं और यही चीज़ देखने को मिली होगी जीडीसी के साथ भी। ठीक है ना? पहली बात तो यहाँ पर आपको समस्या क्यों ज़्यादा नहीं आएगी, मैं आपको आगे बताता हूँ। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर पहले नहीं हुआ करती थी, पर अब होगी 1/3 की माइनस मार्किंग। इसलिए आप 120 की 120 आप तभी लगा पाओगे जब आपको लगता है कि आपका पूरे का पूरा पेपर सही है। या तो आपको बिल्कुल नहीं आता हो या पूरा आता हो, तभी आप 120 पे टिक करेंगे। क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग होने की वजह से जो आपके सही अंक भी हैं, वो भी चले जाते हैं। आप अच्छी तरीके से भली-भाँति समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अपने स्कोर को बेहतर कैसे कर सकते हो? सही अंक के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, मतलब सही उत्तर है तो आपका 3 अंक मिलेंगे। अगर आपने गलत आपने उत्तर कर दिया, आपने जो गोला भरे गलत हो गया, तो आपको -1 मिलेगा और 1/3 की कटौती कर ली जाएगी। इसके लिए ज़रूरी ये है कि अब सटीकता ही सफलता की कुंजी मानी जाएगी। जो क्वेश्चन आप टिक कर रहे हो वो सही होना चाहिए 100% इसमें किसी प्रकार का ना-नुकुर या हाँ-ना वाली कंडीशन नहीं होगी कि भई थोड़ा बहुत देख लीजिए हो जाएगा। भई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाएगी अभी। क्योंकि जब माइनस मार्किंग नहीं होती तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ हम लोग कर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ जब तक आप 100% श्योर नहीं होंगे तब तक आप उसको आगे फिल नहीं कर सकते। अब क्या होगा, समय आपके पास वही है जो पहले से निश्चित था, प्रश्न अधिक हो गए हैं। अब आपको 120 मिनट में 120 प्रश्न 120 मिनट में आपको 100 एक तरीके से कह सकते हो कि 120 मिनट में आपको 120 प्रश्न हल करने होंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपके पास 1 मिनट का होगा। इतना ही समय में आपको सब कुछ सोचना होगा, आपको ओएमआर भी भरनी होगी, साइन भी करने होंगे और भी जो गैदरिंग वहाँ होती रहती है क एग्ज़ामिनेशन हॉल में, उस सबको मैनेज करना होगा। मेंटल प्रेशर को भी मैनेज करना होगा, तुक्केबाज़ी की गुंजाइश खत्म है। अटकलबाज़ी से जो क्वेश्चन लगाते थे, वो आपकी सब कुछ खत्म है। अब आपको ध्यान देना है सटीकता पर और सटीकता आती है प्रैक्टिस से। इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ से भी आप जो भी पढ़ रहे हैं, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िएगा, व्यवस्थित पढ़िएगा। अब आपके पास तुक्केबाज़ी, अटकलबाज़ी करने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चांस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीज़ीटी-पीज़ीटी में जो चीज़ें ऐड की गई हैं, उन पे भी थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं। टीज़ीटी-पीज़ीटी में जीएस फैक्टर अपने आप में काम करने वाला है। पहले की जो रणनीति थी कि आपको आपके पास सिर्फ़ और जो परीक्षाएँ हो चुकी हैं मई-जून में, उनमें सिर्फ़ आपने देखा होगा सब्जेक्ट के ही सारे क्वेश्चन्स हुआ करते थे, उसका ही सिलेबस था। अब आप देखेंगे नई अनिवार्यता में इसमें 2 घंटे की लिखित परीक्षा में अब आपको जीएस के भी क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट के साथ-साथ जीएस आपके पास आ जाएगा तो और यहाँ पर भी माइनस मार्किंग रहने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि जो छात्र माइनस मार्किंग की बात आ रही थी, क्या इस बात को स्वीकार किया गया? क्या अंकों को बढ़ाया गया, क्वेश्चन को बढ़ाया गया तो इसको स्वीकार किया गया? बिल्कुल छात्रों के हित में ही ये सारी बातें हैं, मैं आपको बता दूँ। अभी आपने देखा होगा कि ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है? अगर ये माइनस मार्किंग रखी गई है और दूसरी बात है 120 क्वेश्चन रखे गए हैं, जीएस बनाए रखा गया है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहाँ पर सिलेबस जो है लेंदी हुआ करता था, पर क्वेश्चन जिसमें आप रखे जाते सिलेबस में, वो कम रह पाते थे, कम आ पाते थे, पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते थे। अब आपके पास यहाँ पर 90 क्वेश्चन होंगे कवर करने के लिए,
तो सारा का सारा पोर्शन यहाँ कवर हो जाएगा अच्छी तरीके से। प्लस 30 क्वेश्चन आपके जीएस के भी इसमें आ जाएँगे, तो 120 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन के आधार पे पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर किया जा सकता है। गहराई से कवर किया जा सकता है, ये बात आपको बहुत जानना ज़रूरी है। अब बात आती है कि आगे का रास्ता क्या रहेगा, रिक्तियों और आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि 2107 जो वैकेंसीज़ हैं, बहुत ही जल्द आने वाली हैं और आयोग के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जुलाई के अंत तक ये वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल जाएँगी और 100 क्योंकि पहले ही ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसने पहले अपना पहला विज्ञापन आयोग ने जारी कर दिया है प्राचार्य पद के लिए 111 पदों के लिए और दूसरा जो विज्ञापन है वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए है, जो कि जल्दी ही आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आयोग का जो लक्ष्य है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को दिसंबर तक फिनिश कर देना। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जो परीक्षा है, क्या वो कब तक हो सकती है? तो मेरा जो प्रेडिक्शन है, इसके आधार पर, इसकी प्रक्रिया के आधार पर ज क्योंकि इसने इसको जो समय दिया है 2 महीने का समय दिया है ना? अभी जुलाई में निकाला, सितंबर में परीक्षा करवा रहे हैं। तो ये जो मान के चलिएगा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जो परीक्षा है, ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है कि अक्टूबर के मिड में ये होने वाला है। अक्टूबर के मिड में ये होने वाला है, ये मेरा प्रेडिक्शन है और ये बात ध्यान के जब भी मैं इस तरीके की प्रेडिक्शन करता हूँ, तो ये मान के चलिए डेटा के आधार पे ही करता हूँ। तो ये मेरे पास डेटा है, उसी के आधार पे मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि इतने समय से ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। आप जिस भी विषय के अभ्यर्थी हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से चालू कर देनी चाहिए। चाहे आप इंटरव्यू देने वाले हों, जो कि अभी आपको विज्ञापन संख्या 51 में आपको इंटरव्यू देना है। चाहे आपको लगता है कि आप कुछ भी कर रहे हो या जो विज्ञापन आ जाएगा तभी आप तैयारी करेंगे, तो आप 10 दिन 15 दिन और लेट हो जाएँगे। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि तैयारी अभी से आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन अब और भी ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि 2022 में जो अभ्यर्थी थे, 2022 से लेके अभी तक, पहली बात तो संख्या बढ़ी है, दूसरा पैटर्न में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये बातें जो मैंने बताई हैं बगैर आधार के मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आयोग के द्वारा जो सूचना दी गई होगी न्यूज़पेपर को, वही आपको मैं यहाँ पर एक सरल भाषा में आपको प्रस्तुत किया था। दूसरी बात, बहुत सारे अभ्यर्थी कल और परसों में आयोग गए, कई दिनों से जा भी रहे थे, तो वहाँ से भी जाके उन्होंने वहाँ जाके बात करी सचिव महोदय से, तब वहाँ से जानकारी आपको प्राप्त हो पाई है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन को लेकर। जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एजुकेशन और बीएड के अभ्यर्थी हैं स्पेशली, क्योंकि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है एजुकेशन और बीएड है, तो मैं उन अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो विद्याधन क्लासेस ऐप के साथ मिलके अपनी प्रिपरेशन को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए आपकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। पहला कोर्स है आचार्य लाइव प्रो। आचार्य लाइव प्रो एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम आपको स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड का कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा मिलने वाला है। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, स्पेशल नोट्स मिलेंगे जो कि बाइलिंगुअल रहने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे और 7,500 क्वेश्चन का एक ई-बुक मिलेगा, जो कि अपने आप में पूरे रिवीजन को करने में आपकी मदद करेगा। ये 7,500 जो क्वेश्चन होंगे, वो होंगे आपके वन लाइनर फॉर्म में और जितना भी पीडीएफ वाला जो मैटर होगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। हाँ, जो टेस्ट होंगे हमारे, वो ऑनलाइन अवेलेबल कराए जाएँगे, जिससे कि आप उनको मल्टीपल टाइम आप लगा सकें, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में आपको एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा, जो 120 क्वेश्चन रखे गए हैं, उसमें एक्यूरेसी, दूसरा टाइम, आपकी टाइमिंग क्लैश नहीं करेगी। आप ज़्यादा अगर स्लो कर रहे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से करना चाहिए, जिससे कि हमारी टाइमिंग और भी ज़्यादा एनहांस कर सकें, अपनी परफॉर्मेंस को। तो ये बात आपको समझ लेना है। आचार्य जो प्रो है, वो स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। सेम यही फंक्शनिंग इसमें भी रहने वाली है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, स्पेशल नोट्स होंगे, 100 मॉक टेस्ट होंगे, 750 क्वेश्चन का ई-बुक होगा और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन के सिलेबस को इसमें कवर किया जाएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो एजुकेशन और बीएड दोनों में अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए आचार्य डुअल प्रो डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एजुकेशन और बीएड दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। जो भी इसमें एजुकेशन का अलग सिलेबस होगा, उसके अलग फ़ोल्डर बना दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर पाएँगे। आचार्य टेस्ट मास्टर, आप किसी भी अभ्यर्थी विषय के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो अभी आपको विज्ञापन संख्या 51 में एग्ज़ाम देना हो या विज्ञापन संख्या 52 में, आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आचार्य टेस्ट मास्टर एक टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें आपको 100 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और साथ ही साथ एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक ई-बुक मिलने वाली है 7,500 क्वेश्चन की, जो कि आचार्य एडु डाइजेस्ट के नाम से अवेलेबल है। आचार्य एडु डाइजेस्ट जो कि ई-बुक है, अगर आप चाहें तो सिर्फ़ इसको भी ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज़ को जॉइन करने का या अपना जो भी आप जॉइन करना चाहते हैं, इसका सिंपल तरीका कि विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक हमने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है।
और साथ ही साथ अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर स्क्रीन पर ये क्यूआर कोड दिख रहा है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप तुरंत अब आप हमारे एप्लीकेशन विद्याधन क्लासेस ऐप पर पहुँच जाएँगे। कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो 7905411550 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर वो वीडियो उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और ये वीडियो उन सभी तक भेज देना जो तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए, स्पेशली एजुकेशन और बीएड के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।